हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे होस्टिंग के बारे में। जावास्क्रिप्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई बताइए होस्टिंग है क्या। तो होस्टिंग एक प्रोसेस है जो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन होती है। कंपाइल टाइम में एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जो कि वार कीवर्ड और फंक्शन कीवर्ड की मदद से बनाए गए हैं, उनको टॉप में मूव किया जाता है। तो होस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को आप टॉप में ले जा रहे हो किसी की मदद से, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इमेज में देखें तो क्रेन जो है एक रस्सी की मदद से जो है किसी चीज़ को टॉप में ले जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होस्टिंग। सेम चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट में अप्लाई होती है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। जितने भी हमने वेरिएबल वार कीवर्ड की मदद से, जितने भी फंक्शन हमने फंक्शन कीवर्ड की मदद से बनाए हुए हैं, उनको क्या किया जाता है, अपने स्कोप में, जिस स्कोप में वो डिक्लेयर हैं, उनको टॉप में मूव किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें और इसको हम एज्यूम करके चलें कि ये हमारा जो है ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या होगा, जहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वो अपने स्कोप में सबसे टॉप में मूव कर दिया जाएगा। सेम चीज़ फंक्शन के साथ होती है। जो फंक्शंस होते हैं फंक्शन कीवर्ड की मदद से जो डिक्लेयर्ड होते हैं, उनको भी टॉप में मूव कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले स्कोप में, तो यहाँ पे ये हमारा मान के चलिए फंक्शन स्कोप है। जो ये वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल के अंदर, एक फंक्शन के अंदर जो है ये वेरिएबल बना हुआ है। और ये इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्या है, फंक्शन स्कोप है। तो इसको अगर टॉप में मूव किया जाएगा, ठीक है, अगर हम इसको टॉप में मूव करें तो ये जो है टॉप में मूव होके यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी, वहाँ पे जो है इसको जो है मूव कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, वार एक्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब भी कोई कोड जो है अपने स्कोप में टॉप में मूव होता है, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। और ड्यूरिंग द होस्टिंग यहाँ पे कुछ कंडीशन है वेरिएबल के लिए और कुछ कंडीशन है फंक्शन के। तो जब भी हमारे वेरिएबल होस्ट होते हैं, जब भी हमारे वेरिएबल टॉप में मूव होते हैं, तो उसमें वैल्यू अनडिफाइंड जो है असाइन होती है, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें फंक्शन स्कोप में, जो हमारा ये एक्स वेरिएबल होस्ट हुआ था, टॉप में मूव हुआ था, तो इसमें मूव होने के साथ साथ जो है वैल्यू भी असाइन हुई थी, क्या, अनडिफाइंड। ओके, इस तरीके से अगर हमारे ये ए वेरिएबल को अगर हम टॉप में इसके स्कोप में मूव करेंगे, तो यहाँ पे वार ए इक्वल टू अनडिफाइंड। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे नीचे अगर ए को यहाँ पे कंसोल कराएंगे, तो इसमें जो है ए जो है अभी प्रिंट होने वाला है। ओके, तो ये बात हो गई वेरिएबल के लिए। अब हम फंक्शन के लिए समझते हैं। फंक्शन जो है वो हमारे होते हैं फुली होस्टेड। फुली होस्टेड का मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा टॉप में मूव होता है, और जो हमारा वेरिएबल होता है ये पार्सली होस्टेड होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक तो जब वो मूव होगा तो उसमें वैल्यू अनडिफाइंड असाइन होगी, और ये पार्सली होस्टेड होते हैं, पार्सली होस्टेड। और जो फंक्शन होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो फुली होस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फुली होस्टेड। ओके, तो फंक्शन फुली होस्टेड होंगे, वेरिएबल जो है पार्सली होस्टेड होंगे। तो पार्सली होस्टेड कैसे हुए कि यहाँ पे जो हमारा डिक्लेरेशन है वार ए, ये केवल मूव हुआ टॉप में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको फ़िलहाल तो एक लाइन में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स मूव हुआ था वो यहाँ पे केवल एक्स मूव हुआ, जो इसकी वैल्यू है वो जो है टॉप में मूव नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे पार्सली होस्टेड। और फंक्शन जो है हमारा वो पूरा का पूरा टॉप में मूव हो जाता है। मान लीजिए इस तरीके से यहाँ से कुछ कट हुआ और टॉप में यहाँ पे कहीं मूव हो गया, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन जो है फुली होस्ट हुआ है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कोड में और देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, पहले एक फंक्शन बनाया हमने, एक एक्सप्रेशन के, मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट फन टू, और इसमें हमने असाइन किया फंक्शन इस तरीके से। और इसमें हम कंसोल करते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो, और इसको हम यहाँ पे नीचे कॉल कराते हैं। तो ये अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम रन करें इसको, ठीक है, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर हम मान लीजिए इस फंक्शन को यहाँ पे टॉप में कॉल करते हैं, इससे पहले जहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया उससे पहले इसको जो है कॉल करते हैं, तो यहाँ पे आएगी एरर, ठीक है, क्योंकि हम जो है वेरिएबल हम नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं और एक्सेस उसको टॉप में कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। मान लीजिए यही चीज़ हमने यहाँ से ऐसे हटा दी इसको,
और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पहला करेक्टर या पहला वर्ड जो हमारा है वो क्या है, फंक्शन है, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम fun2 देते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका भी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। और जब भी हम फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड हमारा पहला होता है, फंक्शन का नाम होता है, तो इस तरीके के फंक्शन में ही केवल जो है होस्टिंग होती है। इससे पहले वाला जो फंक्शन था उसमें होस्टिंग नहीं होगी। अब देखिए अगर हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली जो है रन हो रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये पूरा कोड जो है इसके इस फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है उसके ऊपर टॉप में जो है मूव हो गया होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये हो गई फंक्शन होस्टिंग। और अगर आपको फंक्शन होस्टिंग रोकनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फंक्शन जो है बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। तो यहाँ मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, और इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को अगर हम टॉप में कंसोल करने की कोशिश करें, कंसोल डॉट लॉग ए, तो यहाँ पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है लाइन नंबर 4 पे बना हुआ है और उसको हम यूज करना चाहते हैं लाइन नंबर 2 पे, जो एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रही है, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। फिलहाल अगर आप इसको ब्राउजर में रन करोगे तो यहाँ पे आएगी रेफरेंस एरर, ठीक है। तो अभी हम नोड में रन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर मैसेज, मतलब आपको एक तरीके से सजेशन दे रहा है कि आप इसको जो है टॉप में मूव करो, ओके। तो ये तो बात हो गई इस तरीके से। अगर हम इसको मान लीजिए बॉटम में कॉल करते हैं तो ये प्रॉपर्ली एक्सेसिबल होगा। अगर यही चीज़ हम वार कीवर्ड की मदद से बनाते हैं और इसको टॉप में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कोई भी वेरिएबल वार कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी होती है होस्टिंग, और वो जो अपने स्कोप में क्या होता है, टॉप में मूव होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, वार ए इक्वल टू जो है अनडिफाइंड इसमें असाइन हुआ होगा। तो अगर हम अभी इसको कंसोल कराते हैं तो यहाँ पे जो है अनडिफाइंड प्रिंट होने वाला है। तो जब भी अगर आपको वेरिएबल की होस्टिंग रोकनी है तो इसको आप कॉन्स्ट या फिर आप लेट कीवर्ड की मदद से बनाएंगे। तो जो भी वेरिएबल लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से बने होते हैं उनकी होस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कीवर्ड या वार के लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जो हम वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे। तो हमने ये देखा कि अभी ग्लोबल स्कोप में देखी होस्टिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन स्कोप में ही होस्टिंग देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के इस तरीके से, और यहाँ पे हमने कंसोल ऐड किया, कंसोल डॉट लॉग ए, और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया वार ए इक्वल टू 10, ओके। मान लीजिए यहाँ पे और भी कुछ कोड है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, और इस के फंक्शन को हम करते हैं कॉल इस तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या कि इस फंक्शन के अंदर ए की होगी होस्टिंग, क्योंकि वार कीवर्ड की मदद से बना है, और ये यहाँ पे टॉप में जो है डिक्लेयर हो जाएगा, और इसमें ए इक्वल टू जो है अनडिफाइंड जो है प्रिंट हो जाएगा। तो फिलहाल इसको करते हैं कमेंट और इसको चलाते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। सबसे पहले जो हमने ए को प्रिंट कराने की कोशिश की, इसके बाद में जो हमने हेलो किया है कंसोल, वो प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है ए मिल रही है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में भी ए वेरिएबल बना दिया, वार ए इक्वल टू 9, ऐसा कुछ हमने रख लिया। तो अभी आप बता सकते हो, आप गेस करिए कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो इसको अगर हम रन करें तो स्टिल यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस वेरिएबल की होस्टिंग होगी और ये टॉप में यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ए कंसोल, जब हमने कंसोल किया तो इसने क्या किया, लुकअप किया। लुकअप मतलब क्या है, इसने वेरिएबल को ढूंढा, और वेरिएबल का लुकअप जो होता है सबसे पहले अपने स्कोप में होता है, मतलब उसने फंक्शन स्कोप में ही कंसोल डॉट लॉग ने ए वेरिएबल को फाइंड किया, और इसको इसी स्कोप में यहाँ पे ए में जो है यहाँ पे टॉप में जो है इसके ये वेरिएबल जो मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि ये वेरिएबल क्या हुआ था, होस्ट हुआ था, और जब होस्ट हुआ था तो उसमें जो है अनडिफाइंड यहाँ पे मिल गया। तो जब फंक्शन के अंदर ही हमें एक वेरिएबल मिल गया है तो फिर उसके टॉप में उसका जो पेरेंट है उसमें फिर उस वेरिएबल को चेक नहीं किया जाता है। तो चेक क्यों नहीं किया इसने? क्योंकि ये वेरिएबल क्या हुआ था, होस्ट हुआ था, और टॉप में यहाँ पे डिफाइन हुआ, उसमें वैल्यू अनडिफाइंड असाइन हो गई, इसीलिए ये वेरिएबल इस स्कोप के अंदर मिल गया, और उसमें वैल्यू जो थी वो अनडिफाइंड थी, वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हो, हमने मान लीजिए ये वेरिएबल यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई होस्टिंग तो होगी नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल टॉप में मूव होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के स्कोप में चेक करेगा, ठीक है। पेरेंट के स्कोप में यहाँ पे हमें जो वार ए इक्वल टू जो है 9 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि जो है यहाँ पे 9 जो है प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि
होस्टिंग किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी चीज़ अगर टॉप में मूव हो रही है और जितने भी हमने फंक्शन कीवर्ड की मदद से बनाए हैं और वेरिएबल जो वार कीवर्ड की मदद से बनाए हैं, उन्हीं के साथ केवल होस्टिंग होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।